लवली तस्मीन मैम और मैम वापस से आ गई क्लास 10 आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर बेटा, जिसमें हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है। हमारी जीत होगी भाई तस्मीन पठान, ठीक है बच्चा। आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट मतलब सारे के सारे चैप्टर को वन शॉट में खत्म कर दिया आप लोगों के लिए, जिसको आप रिविजन टाइम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा मैंने यहाँ से पीवाईक्यू स्टार्ट करें बेटा। हेरिडिटी के पीवाईक्यू मैंने शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ बेटा। मैंने यहाँ पे आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के भी पीवाईक्यू शेयर करें हैं बेटा। आज हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। आज हम देखेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट पीवाईक्यू बेटा। पेपर यहीं से आएगा, गारंटी है, लिख के ले जाओ, मैम की गारंटी है, पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो बेटा इनको लगा लो और गारंटी है मार्क्स से बढ़िया दिलाई देगी मैम आपको, ठीक है। तो आओ देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क का है, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स, ठीक है। हम लोग पॉन्ड्स और लेक्स को क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है। बट एन एक्वारियम, एक्वारियम क्या होता है बेटा? व्हाट इज एक्वारियम? एक्वारियम होता है बेटा जिसमें हम लोग मछलियों को रखते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाकर उसके अंदर हम मछली को रखते हैं, ठीक है। वो होता है एक्वारियम, ठीक है। तो एक्वारियम को क्लीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको एक्सप्लेन करिए। 1 मार्क का क्वेश्चन था, बताइए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, वैसे तो मैं बता दूंगी, बट अगर डिटेल में जानना चाहते हो ना, मेरा चैप्टर लगा लो आवर एनवायरनमेंट करके बेटा, जिसका वन शॉट मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, जाकर उसको देख लो, बहुत मस्त मैंने उसके अंदर सब चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चा? इकोसिस्टम होता है बेटा जब आपकी कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बेटा वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। कम्युनिटी क्या होती है मैम? जब बहुत सारी बेटा मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एक जगह रहती है, और जब वो एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं बेटा? जो नॉन लिविंग होते हैं, मतलब जैसे आपका एयर हो गया, विंड हो गया, लाइट हो गया, ये जो भी चीजें होती है बेटा, टेम्परेचर हो गया, ये सब कुछ क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है, देखो एक्वारियम जो होता है, यहाँ पे सोल्यूशन बता रही हूँ मैं इसका। एक्वारियम जो होता है बच्चा वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब कि मैम यहाँ पर हम लोगों ने, आप ही बोलोगे मैम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल होता है जिसको मैन मेड, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये नेचर ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया। हमने क्या करा है? हम एक जार लेकर आए, उसमें हमने फिशेस डाल दी है लिविंग, और कुछ नकली प्लांट्स डाल दिए हैं, कुछ प्लांट्स लिविंग भी हमने डाले हैं वहाँ पे बेटा। वाटर को रखा है बेटा, हवा को भी पास कराया वहाँ पे, तो ये हमने मैन मेड बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि हम ये अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? क्योंकि देखो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना बेटा, वो मतलब कि खुद ही क्लीन होता रहता है, मतलब कि उनमें ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि उनको क्लीन करने के लिए वहां पे है चीजें जो नेचर में डली हुई है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा बेटा? इसमें मान लो आपको फिशेस के लिए पानी बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पानी नहीं बदलोगे तो वो गंदा पानी हो जाएगा, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। अब रिवर्स में क्या होता है, पॉन्ड्स में क्या होता है बेटा? पानी आ रहा होता है ऊपर से, ठीक है। तो जो पानी है ना वो खुद ही फिल्टर होता रहता है, ठीक है। बट इसमें नहीं होता है ऐसा, क्योंकि एक्वारियम आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, सो इट नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होने की वजह से आपको इसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। रेगुलरली, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया हम लोगों को ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 1 मार्क का, आप ये लिख के आएंगे ना, बहुत ज्यादा बढ़िया आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो गार्डन आर क्रिएटेड बाय मैन, बेटा देखो जैसे गार्डन को भी मैन ने ही बनाया है, बट फिर भी वो इकोसिस्टम की तरह क्यों कंसिडर करे जाते हैं? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बेटा बहुत ईजी आंसर है इसका। तो देखो आप लोगों को पता है बेटा गार्डन क्या है? गार्डन में आपके बेटा प्लांट्स है, आपके बर्ड्स भी आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। आपका लाइट हो गया, आपका हीट मतलब कि सनलाइट हो गया, ठीक है बच्चा, विंड हो गया, ठीक है। ये सब कुछ देखो, तो बेटा ये क्या है? यहाँ पे ये दोनों लिविंग है, बर्ड्स और प्लांट्स लिविंग है यहाँ पर, ठीक है। और ये लाइट, सनलाइट, विंड, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? ये एबायोटिक फैक्टर है जो ऑलरेडी नेचर के अंदर है, ठीक है। तो बेटा भले से बनाया हमने है, बट इकोसिस्टम क्या बताया मैम ने? इकोसिस्टम क्या बताया मैम ने बेटा? इकोसिस्टम बताया मैम ने कि जब आपका एबायोटिक फैक्टर एक बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर जाए, बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर जाए बेटा, वो ही बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं बच्चा? वो इकोसिस्टम बनाते हैं। तो गार्डन में भी तो यही हो रहा है, गार्डन में आपके प्लांट्स हैं बेटा, बर्ड्स हैं, ये सब कुछ है, और ये किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा? लाइट, सनलाइट, इन सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, इसलिए कैसे हो जाएंगे बेटा? आपके इकोसिस्टम बन जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे बेटा। और अगर आप इनके आंसर्स चाहते हैं, जैसे बोर्ड के अंदर आपको लिखना है डिटेल आंसर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए बेटा, इसकी पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है बच्चा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये 3 मार्क का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था,
ओजोन इज फॉर्म, ओजोन कैसे बनती है, ठीक है बेटा। मैंने आप लोगों को अपने उस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से बताया था ओजोन कैसे बनती है, बट मैम तो यहाँ पर भी बताएगी, ठीक है, क्योंकि मैम क्या करा रही है, प्रैक्टिस करा रही है, बता रही है कैसे जीत हासिल करनी है बोर्ड के अंदर बेटा, ठीक है। याद भूलना नहीं है बिल्कुल भी, हमारी जीत होगी, जरूर होगी हम लोगों की जीत, ठीक है। तो देखो बेटा हम ये देखते हैं कि ओजोन कैसे बनती है, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे ओजोन कैसे बनती है, और अगर ओजोन को डैमेज होगा तो वो क्यों है कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब क्यों हमें डर लग रहा है कि अगर ओजोन डैमेज होगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, आओ दिखाती हूँ मैं, देखो जैसे मान लो बेटा ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, हम जो थोड़ा इधर बनाती हूँ मैं, ये अर्थ है, ठीक है बच्चा। तो आपको पता है बेटा अर्थ को एटमॉस्फेयर में आपको 2 लेयर्स बताई थी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है बच्चा, और ये वाली बताई थी मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो मैंने आपको बताया था बेटा ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर ऐसे ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं बेटा ऑक्सीजन पर कौन एक्ट करता है बेटा, यूवी रेज एक्ट करती है, क्या एक्ट करती है बेटा, यूवी रेज, और यूवी रेज ऑक्सीजन को बेटा नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देती है, ठीक है, बिल्कुल फ्री फॉर्म में तोड़ देती है ऑक्सीजन को, ठीक है। बट ये क्या करती है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, जो और O2 आती है उससे ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ से क्या बनाती है बेटा, O3 बना लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, ओजोन का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन। अब तुम बोलोगे मैम ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ओजोन जो है यूवी रेज जो आ रही है ऊपर से उनको आने से रोक रही है। अब तुम बोलोगे मैम क्यों रोक रही है, चलो रोक भी रही है तो क्यों ही रोक रही है, मतलब क्या जरूरत है, आने दो ना यूवी रेज को, ठीक है बेटा। जरूरत है क्योंकि यूवी रेज जो होती है बेटा वो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो हमारा डीएनए होता है बेटा, वो उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का मतलब है बेटा म्यूटेशन का कॉज होना, ठीक है। म्यूटेशन होगा बेटा, और अगर म्यूटेशन होगा तो बेटा बंदे को स्किन कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी जेनेटिकली डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको यूवी रेज का आना खतरनाक है हमारे अर्थ के एनवायरमेंट पर। समझ में अगली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम चलो ये तो तुम्हें समझ में आ गई कि क्यों ओजोन हमें हार्म कर रही है, मतलब ओजोन हमें कैसे बचाती है, ओजोन क्या करती है, टू प्रिवेंट द यूवी रेज, मतलब यूवी रेज को आना नहीं देती, ठीक है। फिर बेटा अगर ओजोन खराब हो जाए तो क्या होगा, देखो बेटा ओजोन अगर खराब हो तो देखो क्या होगा, जैसे ओजोन है, जैसे O3 है, तो O3 के ऊपर बेटा कौन कौन अटैक कर रहा है, यूवी रेज भी अटैक कर रही है। फिर बेटा आज मैंने आपको बताया था बेटा जो हम लोग क्या यूज करते हैं, जो फ्रिज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जो फ्रिज यूज करते हैं, साथ में जो एसी यूज करते हैं, ठीक है, इनके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, ये भी ओजोन को तोड़ता है, क्या करता है बेटा, ये ओजोन को तोड़ता है, तो ये भी जाकर O3 पर एक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि हाँ यूवी रेज भी और O3 भी, मतलब कि CFC भी ये जाकर बेटा तोड़ता है। कैसे तोड़ता है बेटा, इसमें से क्लोरीन होता है, ये फ्री क्लोरीन होता है बेटा, ये जाकर इस पे एक्ट करता है बेटा, और इसको वापस से किसमें तोड़ देता है, O2 और O में तोड़ देता है, ठीक है। तो अगर ओजोन टूटेगी तो आपको बताइए क्या होगा, यूवी रेज अंदर आएगी, और यूवी रेज अंदर आएगी तो मैम ने क्या बताया, म्यूटेशन होगा, स्किन कैंसर्स होंगे, आई का प्रॉब्लम्स होगा, कैटरेक्ट होगा, अंधा हो सकता है आदमी, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा। आई होप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने अभी बताया डिटेल आंसर चाहिए इसका, मतलब बिल्कुल लिखने वाला, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैम एक्सप्लेन करेगी, हर डाउट को क्लियर कर देगी, ठीक है बच्चा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ फूड चेन जनरली हैज 3 or 4 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। एक फूड चेन क्या होती है बेटा, फूड चेन पर जो बच्चे नहीं जानते बेटा फूड चेन क्या होती है, अभी मैम बता रही है, उसको सब चीजें एक्सप्लेन कर रही है, देखो ठीक है। फिर कोई बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सब दोनों आंसर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो आप देखते हैं फूड चेन क्या होती है, ठीक है। फूड चेन होती है बेटा, ये एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है बेटा, और कैसा है, लीनियर सीक्वेंस है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी क्या होती है बेटा, passes from one organism to another, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। बेटा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को इसके थ्रू, मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है इसके थ्रू एनर्जी पास होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस मैम समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि इस फूड चेन के अंदर 3 या 4 से लेकर ट्रॉफिक लेवल्स क्यों होते हैं। देखो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक है। लाओ देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ट्री है, क्या है ये ट्री है, ठीक है। मान लो इस ट्री पे कोई बर्ड बैठा और उसने कुछ खा लिया, इसका फ्रूट वगैरह खा लिया, ठीक है बच्चा। और इस बर्ड को मान लो किसी वुल्फ ने खा लिया, और इस वुल्फ को मान लो किसने खा लिया बेटा, लॉयन ने खा लिया। किसने खा लिया, लॉयन ने खा लिया। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात, तो ठीक है। तो अब देखो मैंने तुम लोग को इतना बताया था बेटा, ये जो प्लांट है ये एनर्जी कहाँ से लेता है, सनलाइट से। कहाँ से लेता है बेटा, ये सनलाइट से एनर्जी लेता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था सनलाइट में से ये क्या ले सकता है, सिर्फ पार ले सकता है। और पार भी बेटा कितना होता है, पार का भी मतलब पार भी 50% से कम ले सकता है, उसमें से भी सिर्फ पार का 2 से लेकर 10% पार्ट ये यूज कर सकता है, ठीक है। अब पार क्या है मैम, बेटा अगर नहीं आता तो जाके लगाओ ना लेक्चर, वन शॉट में यही सब तो डिस्कस कर रखा है मैम ने, ठीक है। तो बेटा उस पार का 2 से लेकर 10%, इट मीन्स कि यहाँ से सिर्फ 10% ही ले पा रहा है, ठीक है। अब बेटा जितना भी ये बनाएगा, जितनी भी एनर्जी बनाएगा, मान लो इसने बना ली, मान लो ये बना लिया इसने
10,000 जूल की एनर्जी इसने बनाई, इसका सिर्फ 10%, कितना, सिर्फ 10% पार्ट ही बर्ड को मिलेगा। कितना मिलेगा, सिर्फ 10% पार्ट ही बर्ड को मिलेगा, ठीक है। मतलब जितनी भी एनर्जी इसने बनाई उसकी सिर्फ 10% आगे पास होगी। इट मींस इसके पास आएगी 1000, इसके पास जाएगी बेटा 100 और इसके पास जाएगी 10 जूल, ठीक है। लॉयन के पास, अब देखो तुम लॉयन के पास कितनी आएगी, 10 जूल, आगे तो सिर्फ 10 ही पास हो सकती है, 10% ही हो सकती है। 10% का निकालोगे तो 0% ही बचेगा ना, फिर बेटा 1% बचेगा, तो आगे तो एनर्जी जा ही नहीं पाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि फूड चेन के अंदर हमें सिर्फ कितना ट्रॉफिक लेवल मिलते हैं, 1 2 3 4। अब ट्रॉफिक लेवल नहीं आता मैम, कुछ नहीं है बेटा, ये जो स्टेजेस है ना, जैसे ट्री एक स्टेज है, बर्ड एक स्टेज है, वुल्फ एक स्टेज है, लॉयन एक स्टेज है, बेटा यही है ट्रॉफिक लेवल्स। क्या है बच्चा, ये ट्रॉफिक लेवल्स है। तो इसलिए हमें ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं देखने के लिए मिलते, क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है आगे पास करने के लिए। समझ आने वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। यार मैम ने बताया था ये तो बहुत आसान है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, देखो आपको पता है 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, एक होता है कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है डिग्रेडेबल, ठीक है, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा जो नेचुरली नेचर उसको इजीली तोड़ देता है, मतलब जो नेचर के अंदर डीकम्पोजर्स है वो उसको तोड़ देते हैं और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट्स ले सकें। सही है बात है, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा जिसको प्लांट्स नहीं तोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, प्लांट्स नहीं तोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। प्लांट्स नहीं, ऑर्गेनिज्म मतलब वो जो डीकम्पोजर्स है वो उसको नहीं तोड़ सकते और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, जैसे मान लो इंडस्ट्रीज है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कहीं पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है, ठीक है, लॉ भी बना लेंगे मैम, इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज लगी हुई है, ऐसे यहाँ पे दीज आर इंडस्ट्रीज। तो मान लो इन इंडस्ट्रीज से बेटा बहुत ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे मर्क्यूरी आ गया यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे ऐसा हार्मफुल वेस्ट आ गया, मतलब कि ऐसा वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हम ये देखते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म इस बार, जैसे यहाँ पे जो फिशेज है बेटा, जो स्मॉल फिशेज है बेटा वो इसको खा रही है, मतलब ये किसी फूड के अंदर आ गया, ठीक है, उसने मतलब ये जैसे एब्जॉर्ब हो गया किसी के अंदर, ठीक है, जैसे मरकरी एब्जॉर्ब होगी तो उन स्मॉल फिशेज ने डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को खा लिया, ठीक है। जैसे हम ये देखते हैं कि एक होते हैं बेटा जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं बेटा, वो जू प्लैंक्टॉन्स बेटा इनको फीड कर जाते हैं, ठीक है, इनको फीड कर जाते हैं। ये जू प्लैंक्टॉन को कौन खा जाती है, स्मॉल फिशेस। अब स्मॉल फिशेस के अंदर भी वो चीज आ गई, मतलब जू प्लैंक्टॉन के अंदर भी मर्क्यूरी चल रही है, इसके अंदर भी मर्क्यूरी आ जाएगी, फिर ये लार्ज फिश के अंदर आएगी। फिर मान लो बेटा यहाँ से एक बर्ड आई जो क्या खाती है, जो फिश खाती है, फिश ईटिंग बर्ड आई, अब बेटा उसने इसको खा लिया। तो अब हमने देखा कि बेटा ये बर्ड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का नॉन बायोडिग्रेडेबल की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ वाली बात, यस मैम समझ पाई, ठीक है। इसका कॉज ऑफ कंसर्न क्या है मैम, क्यों खतरा है ऐसा, बेटा खतरा इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, ठीक है, इनसे ऑर्गेनिजम्स की जान चली जाती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती है बेटा, उनके जो एग्स होते हैं और एग्स के ऊपर की जो शेल होती है ना, शेल ये ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ब्रेक डाउन होने की वजह से बेटा उनका जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जो उनका जायगोट होता है वो अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ही आगे नहीं बढ़ पाएगी बेटा, ऐसा हो सकता है कि स्पीशीज ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न बनता है। आई होप आपको पूरा का पूरा आंसर अच्छे से समझ में आ गया, मैंने डिटेल में कोशिश करी इसको समझाने की। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन इकोसिस्टम। मैम इतना इजी आंसर ये तो अभी दे देंगे हम, क्या हम आपके स्टूडेंट्स से ही तो एकदम दे देंगे। बेटा इकोसिस्टम क्या होता है, मैम ने क्या बताया बेटा, इकोसिस्टम क्या होता है, जब एक बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन करता है बेटा, वही तो इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका, जिसको मैंने कम्युनिटी से बोलते हैं। कम्युनिटी क्या होता है बेटा, जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती है, ठीक है। तो आप जो कम्युनिटी लिखना, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे मैम कुछ इकोसिस्टम के नाम भी बता दो ना, ठीक है चलो बता देती हूँ ना। जैसे पॉन्ड्स हो गया बेटा, लेक्स हो गई, डेजर्ट हो गया, ठीक है बेटा, ये सब कुछ एक्सेट्रा, ठीक है, रिवर्स हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी बेटा, ये सब कुछ क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक, ठीक है, टू शो अ फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो पहले तो हम एक फूड वेब बना देते हैं, ठीक है, फूड चेन बना देते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट्स है, प्लांट से एनर्जी किसमें जा रही है बच्चा, बर्ड्स में जा रही है। मान लो वही मैम का तो फेवरेट एग्जांपल यही है, ठीक है। और बर्ड को किसने खा लिया, वुल्फ ने खा लिया, और वुल्फ को किसने खा लिया, लॉयन ने खा लिया। अब इसका ब्लॉक डायग्राम बना दो। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, देखो सबसे पहले एनर्जी किसके पास है, प्लांट्स के पास है, ठीक है। प्लांट्स को ऐसा वाला ब्लॉक डायग्राम बोल रहा हूं आपसे। प्लांट्स को दे दिया आपने एनर्जी, फिर बर्ड्स को दे दो, फिर किसको दे दो, फिर बर्ड्स को दो, फिर वुल्फ को दो, और फिर किसको दो बेटा, लॉयन को। अब तुम बोलोगे मैम ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है ना, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कम होती जा रही है, इसलिए कि ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने इजी चल रहे हैं देखो,
आई होप बच्चा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, कुल्हड़ एंड डिस्पोजेबल पेपर कप्स। ठीक है, कुल्हड़ क्या होता है बेटा, वो जो मिट्टी के बने होते हैं, इसमें चाय पीने में बड़ा मस्त मजा सा आता है। ठीक है, और पेपर कप्स बेटा जो यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो छोटे से आते हैं। ठीक है, बोथ आर एन ऑल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। देखो प्लास्टिक का तो दोनों ही क्या है बेटा, ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि आप प्लास्टिक कप्स को इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए सही है बात। विच वन ऑफ दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स एंड व्हाई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि उस कुल्हड़ में से और उस पेपर कप में से कौन सा ऑल्टरनेटिव आप लोग लेंगे जो बेटर है, नेचर के लिए बेटर है। और देखते हैं बेटा, कुल्हड़ में देखते हैं और किसमें देखते हैं बेटा, डिस्पोजेबल कप में देखते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल पेपर कप्स। तो देखो बेटा, जो कुल्हड़ है वो कुल्हड़ किसका बना हुआ होता है, क्ले का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है बेटा, क्ले, मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है, और क्ले क्या है बेटा, क्ले तो एक नेचर ही है। ठीक है, तो बेटा हम ये देखते हैं कि जो कुल्हड़ होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और बेटा अगर क्ले, अगर ये टूट भी जाएंगे और बेटा अगर मतलब कि अगर ये वो भी होंगे तो मतलब कि हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि लैंडफिल्स, ये अलग से हमें इनके लिए कचरे का ढेर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लैंडफिल्स नहीं करेंगे। बट डिस्पोजेबल पेपर का पहली बात तो भले से बेटा डिग्रेडेबल है, बट क्या है बेटा, इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रीज काटने पड़ेंगे। क्या काटने पड़ेंगे बेटा, ट्रीज काटने पड़ेंगे। और हमें ट्रीज तो बचाने हैं ना, पेपर बनाने के लिए ट्री तो काटना ही पड़ेगा। ठीक है, और ट्रीज बचाने हैं बेटा, इसलिए हम लोग इसको ना लेकर इसको लेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा एक तो क्ले से बना होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा। लैंडफिल्स देखो ये क्या है कि एकदम से मिलेगा नहीं। ठीक है, ये एकदम से डिग्रेड नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको। और इसके लिए ना लैंडफिल्स हो जाएंगे, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मतलब कि इसके लिए अलग से एक लैंड चाहिए होगी इसको भरने के लिए। ठीक है, तो बेटा हम लोग किसको लेंगे, कुल्हड़ को लेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A lot of waste is generated in the neighborhood। neighborhood मतलब क्या, बहुत ज्यादा हमारा पास में वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, सबके घर से जाता है वेस्ट वहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि भले से सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल है, ऑलमोस्ट ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात सही है। फिर व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ। बेटा उसका इम्पैक्ट मतलब उस वेस्ट का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर और हमारी हेल्थ पर क्या पड़ेगा। देखो बेटा ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो अगर ये बायोडिग्रेडेबल है तो बेटा ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। बट इसको प्रॉपर डिकम्पोज होने के लिए, इसको अगर आपको डिकम्पोज करना है और आपको अच्छी तरीके से करना है, प्रॉपरली डिकम्पोज होने के लिए टाइम लगेगा। और बेटा टाइम लगेगा तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनेंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। बेटा मतलब कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स होता है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स बेटा यहाँ पर अपने मॉस्किटोज और फ्लाइज जो है बेटा वो बच्चे देंगे, अंडे देंगे। ठीक है, वो पानी क्या हो जाएगा बेटा, मतलब वहाँ पे जितना भी गंदगी है वहाँ पे मच्छर आ जाएंगे और ज्यादा गंदगी होगी, और तो वो क्या होंगे बेटा, मान लो डेंगू का मच्छर हो सकता है, वो मलेरिया का वो हो सकता है। ठीक है, तो बेटा वो आपको अगर वो आपको बाइट करेंगे, वो आपको काटेंगे तो बेटा उससे आपको बीमारी हो सकती है। ठीक है, और बेटा उससे जो गंदी स्मेल आएगी, ठीक है, खाना भी कंटामिनेट हो सकता है, वाटर भी कंटामिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन होंगे बेटा कि भले से बायोडिग्रेडेबल है बट अगर उसको टाइम लगता है डिकम्पोज होने के लिए, और जिससे बेटा आपको बीमारियां हो सकती हैं। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 6 इकोसिस्टम। 6 इकोसिस्टम। मैम इकोसिस्टम तो पता ही ना क्या होता है, क्या होता है, देखो मैंने बताया था, मैम ने क्या बताया था इकोसिस्टम्स क्या होता है बेटा। इकोसिस्टम होता है जब एक लिविंग फैक्टर एक नॉन लिविंग फैक्टर से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए बेटा जैसे मान लो रिवर इकोसिस्टम है, लैंड वो पॉन्ड्स, ओशियंस, फॉरेस्ट, डेजर्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स क्या जाएंगे बेटा, लेक्स। तो ये सब कुछ क्या हो जाएंगे बेटा, आपके 6 इकोसिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे फिर। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, आओ देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज 10% लॉ बेटा, सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, 10% लॉ क्या है बेटा, मैम ने बताया हुआ 10% लॉ क्या होता है बेटा। 10% लॉ होता है कि जितनी भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल पर है, ठीक है, कितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% पार्ट ही आगे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी है मतलब क्या, एनर्जी एट एनी ट्रॉफिक लेवल only 10% of its pass to the next trophic level। समझ में आई बात? यस मैम। फिर वही बोल रहे हैं बेटा, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। आपको ये चीज एग्जांपल के थ्रू दिखानी है, एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के थ्रू। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, किससे बताते हैं, ब्लॉक डायग्राम से सिखाती हूँ ना मैं आपको, मेरे बच्चों को ब्लॉक डायग्राम से सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे प्लांट्स है,
ठीक है। यहाँ पर मान लो बेटा क्या है, वो बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्या बेटा वुल्फ है, वही सेम एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइगर या फिर लॉयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको पसंद हो, ठीक है। तो मान लो बेटा प्लांट्स के पास 1000 जूल है, 1000 एनर्जी ऑफ जूल है, इसका से 10% बर्ड को जाएगा, 10%, ठीक है, मतलब क्या 100 जूल, और 100 जूल का भी 10% वुल्फ को जाएगा, मतलब कि 10 जूल, 10 जूल का 1% किसको जाएगा बेटा, किसको जाएगा, ठीक है, टाइगर को जाएगा। अब टाइगर के ऊपर एनर्जी ही नहीं है ना जाने के लिए, ठीक है, यही होता है 10% लॉस। समझ पाएंगे ये बात? यस मैम समझ पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है बच्चा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। बेटा आपको प्लास्टिक बैग्स के 2 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं, ठीक है, ऑन द एनवायरनमेंट, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसका ऑल्टरनेटिव मतलब कि आप प्लास्टिक बैग्स जगह और क्या चीज यूज कर सकते हैं, मतलब वो भी आपको बताना है। लिस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस दैट कैन बी फॉलोड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर होम्स, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहली बात, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं बेटा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसे है बच्चा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इट मींस कि इनको डिकम्पोज नहीं कराया जा सकता। मतलब कि क्या कर रहे हैं बेटा, लैंडफिल्स बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, ये इंक्रीज लैंडफिल्स, मतलब कि जगह ले रहे हैं बेटा ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा इंपैक्ट हो गया बेटा इसके एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर ये डिजीज भी कॉज करेंगे, क्या कॉज करेंगे, डिजीज, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा बेटा, तो उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाएगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाएगा तो बेटा बायो मैग्निफिकेशन का रिस्क बढ़ेगा। समझ में अगली बात, यस मैम, ठीक है। हेल्थ इंक्रीज एंड फिर कॉज बायो मैग्निफिकेशन, जैसे आप लोगों ने देखा बेटा हमारे जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं बेटा, वो पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, तो बेटा ये उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका ऑल्टरनेटिव, तो देख लेते हैं हर चीज। ऑल्टरनेटिव क्या होगा बेटा इसका, ऑल्टरनेटिव मतलब क्या, आप इसकी जगह, जैसे आप इसकी जगह जूट बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट बैग्स। आप यहाँ पे कॉटन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, कॉटन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में वाली बात, क्योंकि बेटा ये दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। फिर इतना बता दिया। फिर आपको ये पूछना है बेटा कि लिस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस दैट कैन बी फॉलोड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर होम। क्या आप किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आप पहले तो कर सकते हैं कि आप इनको लैंड बरीड कर दीजिए, बरीड इनटू द लैंड्स मतलब कि उसको दबा दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, उसको जमीन के नीचे दबा दीजिए, जिससे अगर वो बायोडिग्रेडेबल है बेटा तो वो खुद ही कंज्यूमर्स मतलब के डिकम्पोजर्स पर एक्ट करके बेटा क्या कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको बेटा बर्न कर दीजिए, तो हम क्या काम कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। अभी मैम ने बताया जैसे जला सकते हैं, बट अब आप सोचो कि मैम उसको तो एयर पोल्यूशन होगा, बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, उसको डिस्पोज ऑफ करने की जगह आप उसको 3R टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। 3R टेक्निक्स क्या होती है बेटा, रिसाइकिल, रीयूज और क्या होगा बेटा, रिसाइकिल, रीयूज और क्या कर सकते हैं हम लोग उसको, क्या था मैं भूल गई, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, व्हाट आर कंज्यूमर्स। बेटा कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मैम ने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था बेटा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पर फीड करें बेटा वो क्या होते हैं, आपके कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे किस पर, प्रोड्यूसर पर, ठीक है, किस पर बेटा, प्रोड्यूसर पर, ठीक है, या फिर किस पर, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड्स on the organism या organism on the producer directly और इनडायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या था बेटा, जो डायरेक्टली प्रोड्यूस को खा रहा है वो भी कंज्यूमर है, या फिर वो उसको खा रहा है कि जो प्रोड्यूसर को पहले से खा चुका है वो उस वाले कंज्यूमर को खा रहा है, ठीक है। तो समझ में वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि 4 कैटेगरीज बताइए, तो 4 कैटेगरीज कौन सी होंगी बेटा, 4 कैटेगरीज कौन सी होंगी, ठीक है बेटा। देखो एक तो हो जाएगा आपका हार्बीवोर हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर एक हो जाएगा बेटा आपका कार्निवोर, क्या हो जाएगा बेटा आपका, कार्निवोर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हो जाएगा बेटा आपका ओमनीवोर, क्या हो जाएगा, ओमनीवोर, ठीक है। और एक हो जाएंगे बेटा आपके डीकंपोजर्स, क्या हो जाएंगे, डीकंपोजर्स। बेटा ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, कंज्यूमर्स हो जाएंगे। हार्बीवोर होते हैं बेटा जो प्रोड्यूसर पर फीड करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। कार्निवोर होंगे बेटा, और कार्निवोर होंगे बेटा जो प्लांट्स और एनिमल दोनों पर ही फीड करते हैं, ठीक है बेटा। और ओमनीवोर होते हैं बेटा, सॉरी कार्निवोर को मैंने ओमनीवोर में लिख दिया था। कार्निवोर्स होंगे जो एनिमल्स को फीड करेंगे, और बेटा ओमनीवोर होंगे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पर ही फीड करेंगे। और डिकम्पोजर्स होंगे बेटा जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर, इन सब पे फीड करेंगे। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स क्या होता है बेटा, जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ लिखेंगे
कि जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स होंगे बच्चा, वो कैसे होंगे, इकोसिस्टम्स जो होंगे आपके कैसे होंगे, वो आर्टिफिशियल होंगे, आर्टिफिशियल बनाए गए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था बेटा एक्वारियम, एक्वारियम आपको याद रख सकते हैं आप बेटा, गार्डन्स, गार्डन्स को आप याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। फिर आप ये बोल रहे हैं गिवन एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल भी देना है यहाँ पे। फिर ये बोल रहे हैं बिकम सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, क्या वो मतलब उनमें कोई कमी नहीं है क्या, वो मतलब सेल्फ सेटिस्फाई है, मतलब कि उनको कोई जरूरत नहीं है, नहीं बेटा उनको जरूरत है, ठीक है। अगर हम इन इकोसिस्टम्स का ध्यान नहीं देंगे, ह्यूमंस इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो बेटा ये खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ सस्टेनिंग सिर्फ नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्रॉप फील्ड्स क्या होती हैं और आप इनको क्यों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रही हूँ आपको बेटा। इसका रीजन ये है कि जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं, क्रॉप फील्ड्स जो होते हैं मतलब वो खेत जो होते हैं, क्रॉप फील्ड्स होते हैं जो खेत होता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि बेटा ये ह्यूमन मेड है। कैसे आएंगे, ह्यूमन मेड। तो अगर ये ह्यूमन मेड है तो बेटा ये आर्टिफिशियल तो होने वाले हैं, ठीक है। समझ में आने बात यस मैम। फिर ये बोल रहे हैं बेटा पहले वाले का आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं राइट अ कॉमन फूड चेन ऑफ 4 स्टेप्स ऑपरेटिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो जमीन पे एक फूड चेन चल रही है, आपको वो दिखानी है, सिर्फ जमीन वाली फूड चेन दिखानी है, ठीक है। जैसे इसमें आप क्या दिखा सकते हैं बेटा, कोई प्लांट है, उस प्लांट को मान लो खा गई काऊ, कौन खा गई, काऊ खा गई। इस काऊ को कोई खा गया हाइना, हाइना क्या होता है बेटा, हाइना, हाइना, हाइना क्या होता है, ठीक है। हाइना नहीं मान लो, हाँ हाइना लकड़बग्गा जो होता है, ठीक है। और इस हाइना को कौन खा गया बेटा, लॉयन खा गया, ठीक है। तो बेटा ये जमीन पे चलने वाली फूड चेन है, ठीक है, ये जमीन पे चलने वाली फूड चेन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बेटा हम लोग अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इन क्वेश्चंस को लगा लो, मैं गारंटी दे दूं पेपर यही सही आएगा, ठीक है। मैडम ने गारंटी दे दी, मतलब आने वाला है, ठीक है बेटा। ये पिछले पीवाईक्यूज को देखकर बनाया गया पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस वहां से लाई हुए हैं कि मैंने ऑब्जर्व करी है इन सब चीजों को, फिर ये क्वेश्चंस निकाल कर लाई हूं बेटा मैं वहां से। तो आई होप आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बेटा। देख लो यार क्या जा रहा है तुम लोगों का, जरा सा वीडियो पे क्लिक करके 10-15 मिनट की वीडियो देख लो उसको आराम से अच्छे से, ठीक है। और बच्चा आप लोग मेहनत करोगे ना, जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा ये मत सोचना बिल्कुल भी कि भैया ऐसे हम कुछ भी लिख कर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तुम्हारी 90% की तैयारी तुम्हारी 30% की भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो भैया मैं तुमसे यही बोल रही हूँ, जो मैंने सीरीज चला रखी है उसको भाई तुम लगा लो, मैं सच बोल रही हूँ, लगा लो उसको, ठीक है। अगर तुमने वो नहीं लगाई ना बेटा, ये लास्ट टाइम है, ठीक है। डू एंड डाई, अब तो डू एंड डाई भी नहीं, डाई एंड डाई है, ठीक है। अब तो बस मरना ही है, अगर नहीं करा तो मरोगे पक्का, ठीक है। तो बेटा मैं यही तुम लोगों को रेकमेंड करूंगी, हमारी जीत होगी, फुल सीरीज लगाओ, उसके सारे वन शॉट्स लगाओ, उसके जो मैंने पीवाईक्यू डिस्कस करे उनको लगाओ बेटा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा। मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इतना अच्छा करके तैयार करा दिया इन सब इन कुछ ही दिनों में कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा लोग देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। Why are green plants called producer? Green plants producer क्यों कहलाते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा क्यों कहलाते हैं लोग। आपको पता है बेटा जो ग्रीन प्लांट्स होता है उनके पास ही टेंडेंसी होती है सनलाइट को कैप्चर करने की, यू नो ना, यस मैम वी नो, ठीक है। जैसे यहाँ से सनलाइट आई तो बेटा सिर्फ सनलाइट को कौन कैप्चर कर सकते हैं बेटा, कौन कैप्चर कर सकते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स को कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 ली, वाटर लिया, ठीक है, और क्या ली बेटा, सनलाइट ली यहाँ पे, ठीक है। और फिर बेटा क्या होता है यहाँ पे क्लोरोफिल भी लिया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप कर पाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या बनाते हैं बेटा, ये C6H12O6 और साथ में क्या बन जाता है बेटा, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कर लेना सिखाइए मैम ने, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी मैम ने बहुत अच्छे से सिखा रखी है बेटा, पीवाईक्यू के अंदर भी सिखाइए, लेक्चर के अंदर भी सिखाइए। अगर नहीं देखा तो देखो ना जाके, किसने रोका है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस मतलब ये खुद से अपना खाना बनाने के जो ग्लूकोज बनाया बेटा, खुद से ही जादूगिरी करने के, ऐसे खड़े होकर धूप में बताओ तुम यूं कर दो जादू जादू, ऐसा हो जाएगा क्या बेटा, प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं कर सकते हैं इस चीज को। तो इसलिए ही जो ग्रीन प्लांट्स होंगे बेटा वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन पे ही आगे ऑर्गेनिज्म फीड करने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा, आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एंड मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आपका अच्छा से एग्जाम हो जाए, मैं पूरी हेल्प कर सकूँ। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, किसने रोक रखा है तुम लोगों को, किसी ने नहीं रोका ना, ठीक है। रेड वाले बटन को तोड़ डालो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मैम को सपोर्ट करो, जो आगे आने वाली क्लासेस में मैम इसी तरीके का बढ़िया सा कंटेंट लेकर आए, ठीक है। फुल डिटेल सिलेबस चाह रहे हो ना, तो भैया सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।